नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल इंडिया मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायण साहब सैंडविच बन गए हैं आज से मुनीर, बड़े वाले। मतलब अब पता नहीं मेयोनीज है या चीज सैंडविच, पर बन तो गए हैं क्योंकि इस वक्त एक तो जो पाकिस्तान में उनके पीछे जो लोग पड़े हैं वो पड़े ही हैं, पर बाहर में भी उन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया है, जिसकी वजह से ही इज रियली हाइडिंग बिहाइंड द डोर्स। ओवर टू यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम। Yeah, so I like this topic, मुनीर काउंटडाउन। उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है बेचारे की। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं, ऑप सिंदूर के बाद उसको लगा है कि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है। वो भूल गया कि हर हफ्ते यूएस $87 मिलियन देता है तालिबान को, जिसमें से फंडिंग जाता है टीटीपी और बीएलए को। वो भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसकी नजर ही भारत की तरफ है ना। उसे ये नहीं पता कि अंदर से खोखला किया जा रहा है। ठीक है, उसको समझ में आ जाना चाहिए था जब यूएस में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके इसमें, कि बागराम में तालिबान चाहता है कि हम आके उनकी मदद करें, जिस तरह से हमने आईनी एयरफील्ड बनाया था ताजिकिस्तान में, तो रिपेयर रेनोवेट करने के लिए। आज तक यूएस में किसी मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई मेल्टडाउन हुआ है अभी तक उसके ऊपर? कोई जिक्र नहीं, कोई इन्हें चुप्पी साधी है। मतलब जनरली कहते हैं ठीक है यार तुम कर लो, ठीक है। अच्छा, अपना सेल्फ अपॉइंटेड है, इसको मैं खेत मार्शल बोलता हूं। अब अपने आप को सीडीएफ बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान ना। मैं बोलता हूं इसको चीफ डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ पाकिस्तान। तोड़ रहा है पाकिस्तान को, और क्यों, कैसे? इसके साथ क्या हुआ है? इतना डेस्परेट है, भारत से इतना डरता है कि यूएस ने इसको बोल दिया कि स्टेबलाइजेशन फोर्स में आप एक डिवीजन भेजेंगे, उसने हामी भर दी। ये फौजी फाउंडेशन का स्टेक्स उसने यूएई को दे दिया है, 1 मिलियन। लेता सब कुछ सऊदी अरेबिया से। अब यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों एक टांग में खड़े हैं, एक एक डिवीजन पूरा चाहिए उनको। तो जो सऊदी सपोर्टेड फोर्सेस है उसके बारे में मैं समझाऊंगा, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, उसके लिए उसको एक डिवीजन चाहिए क्योंकि काफी वाट लगी है उनकी। अब समझाऊंगा मैं क्या हुआ है। एंड यूएस को तो चाहिए स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए। अच्छा, नाउ ये यूएस जा रहा है, जनवरी में जाने वाला है इसी चीज की बातचीत करने के लिए। जो पहले गए थे उसने बोला था नहीं नहीं हम तो एक ब्रिगेड देंगे, रूबियो ने तो चुप करा दिया उसको। एक ब्रिगेड शिगेड नहीं, पूरा डिवीजन चाहिए। वो तो थप्पड़ पड़ गई, अभी जाने वाला है ये, क्या कर लेगा? अब सिचुएशन यूएसए में देखो, ट्रंप को अगर सक्सेस नहीं मिलता ना, तो जो सामने मिलता है उसको जूते पड़ते। जूते नहीं पड़ते हैं तो भारत के विरुद्ध ट्वीट निकाल देता है उसके ट्रूथ सोशल में, भारत ये भारत वो। हुआ क्या है? मारा लागो में आया ज़ेलेंस्की, कोई डील ही नहीं हुई। वो अपना 20 पॉइंट लेके आया था, ये अपना 20 पॉइंट लेके आया है। मैं क्यों कह रहा हूं कोई डील नहीं हुई? आई डोंट गो बाय व्हाट दे टॉक। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुआ दोनों का। टॉक्स के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, ज़ेलेंस्की वापस चला गया। ज़ेलेंस्की वांट्स यूएस बूट्स इन यूक्रेन। वो तैयार है कि भाई मैं अपना जितना इलाका रशिया के पास है उनको रहने दो, बाकी मैं पीछे कर दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी के लिए यूएस के बूट्स नहीं, यूएस नहीं लेके जाएगा। दैट इज डिफरेंट। मतलब दो स्टॉक्स हैव फेल्ड। गाजा पीस डील कहीं जा नहीं रहा। उनके वीडियोस आ रहे हैं, जो गुस्से में बात कर रहा है वो नेतन्याहू की टीम के साथ। अब इस
माहौल में वो पहुंचने वाला है तो जूते पड़ने वाले हैं। अगर वो बोलेगा कि मैं नहीं भेज सकता, वो तो फाड़ देगा उसको वहीं पे। अच्छा, कोर कमांडर्स इसके कौन कौन है? जो सतलज के साउथ है, क्वेटा 12 कोर, कराची 5 कोर, देन इसका बहावलपुर वाला 2 कोर, और वो 31 कोर नीचे साउथ में पूरा देखता है। ये सब तो उसके विरुद्ध खड़े, क्योंकि ये सोच रहे थे इनमें से कोई एक चीफ बन जाएगा। ये तो चीफ का भी ऑफिस रख लिया अपने आप, और सीडीएफ भी बना दिया, कुछ नहीं छोड़ रहा। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ है जो सब कुछ चलाता है, बाकी सब तो कहने के लिए है जो भी अपॉइंटमेंट होता है। तो उसको भी मालूम है कि मैं सीडीएफ तो बन गया हूं, अगर आर्मी चीफ नहीं हूं तो मैं खत्म हूं। आईएसआई के अंदर टूट आ गई है, फैज अहमद को इसने जेल कर दिया है। सो देयर आर प्रो एंड एंटी फैज अहमद। वो आईएसआई टूट रही है वहां पे। आईएसआई और डीजीएमआई की बनती नहीं है, सो मच सो दैट उसने नया हेडक्वार्टर बनाया है अपना फॉर सीडीएफ। इट इज नॉट रावलपिंडी कैंट में ही है, बट इट इज नॉट वेयर दी जीएचक्यू इज। जीएचक्यू के बाहर है, वहां पे डीजीएमआई सिक्योरिटी देता है उसको। आईएसआई आप पास नहीं फटकाया आईएसआई को। ये है, ठीक है। अब पॉलिटिकली देखते हैं। इमरान खान उसके गले की ऐसे हड्डी है कि थूक भी नहीं सकता उसको और उगल भी नहीं सकता, अंदर फंसा हुआ है। और आज की तारीख में पीटीआई तो इज द बिगेस्ट पार्टी गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान। पब्लिक मास सपोर्ट है। टीएलपी अभी तो तहरीके लब्बैक को दबा रखा है, लेकिन जैसे 2 डिवीजन चले गए, कैसे किसको दबाएगा? इन्हें फौज के अंदर ही पंजाबी और एंटी पंजाबी, नॉन पंजाबी फैक्शंस में तो 36 का आंकड़ा हो चुका है कि लड़ते हमें, तुम पंजाबियों को उठाते। ये लड़ाई चल रही है फौज के अंदर अभी। तो मैं अचंभित बिल्कुल नहीं हूं कि अपनी बीवी और बच्चों को इसने भेज दिया यूएसए सिटीजनशिप दिला के। और यार पूरे साउथ एशिया में इसको, बाकी तो वो करते नहीं है, पूरे साउथ एशिया में इसको इंसेस्ट बोलते हैं। अपनी बेटी को अपने भाई के लड़के से शादी कराइए। हाँ, तो कजन मैरिजेस तो इनके कॉमन होती है, वो डिफेंड करे। कजन मैरिजेस वो नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन वो होता है कि बहन भाई का बेटा, बहन की बेटी, या बहन का बेटा भाई की बेटी, खून अलग हो जाता है। सी द डीएनए, मेन डीएनए जो हम पेट्रियार्कल करके ये बोलते हैं ना, साइंटिफिकली the main DNA is the male DNA which courses through the body of the अपना children. मदर का डीएनए भी आता है, that is the minor DNA. The main DNA is the fathers. और वो दोनों मेन डीएनए अगर मैच करते हैं तो you are, the chances of having a genetically deformed child rises almost about 50-60%. और infertility बढ़ता है. Why do you think the Parsi population within India is declining? If you keep doing this intermarriage, genetically problem आता है. गोत्र का इसीलिए बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोत्र फादर का गोत्र होता है. गोत्र इज द मेन डीएनए स्ट्रैंड, मेन डीएनए. एक 2 डीएनए आते हैं बच्चे के अंदर, फादर का मदर का. मेन स्ट्रैंड इज द फादर्स. एक दूसरा भी तरह के शादियां होती है साउथ एशिया में, जहां पे लड़की को अपने मामे से शादी कराते हैं, मामा भांजी. ठीक है, क्यों? वो परमिटेड है, इट इज नॉट कि करना है, परमिटेड है, क्योंकि खून अलग हो जाता है, रक्त अलग हो जाता है, मेन डीएनएज आर डिफरेंट.
ये तो डीएनए सेम टू सेम है यार. नो वंडर दे आर हैविंग सो मच ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. मेंटली प्रॉब्लम है, जेनेटिकली डिफॉर्म्ड बेबीज हो रहे हैं. इस तरह से करोगे तो ऐसा ही होगा. वेस्टर्न सोसाइटी लुक्स अपॉन दिस एज इंसेस्ट. बड़े, और किसी को नहीं बुलाया और जीएचक्यू के अंदर शादी कराई है. वाह रे वाह, इतने डरते हो. जीएचक्यू के अंदर शादी कराई है. इन्हें, इसने जो उसके दो कर्ता धर्ता थे, सऊदी अरेबिया और यूएई, विदाउट थिंकिंग सऊदी अरेबिया से पंगा ले लिया. हुआ क्या है, एक देखा नहीं है कि यमन में क्या हुआ. स्टार्टिंग दिसंबर यमन में 3 फैक्शन है लिटरली. एक तो मेन जो चीखता रहता है वेस्ट, हुती 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 हुती, दैट इज इन नॉर्थ यमन. इट्स एसेंशियली द वेस्टर्न मोस्ट एंड नदर्न पोर्शन ऑफ यमन. वो वहां पे शिया, एंड द हुतीज आर सपोर्टेड बाय ईरान. बाकी पूरा जो सदर्न यमन है, actually there are 2 factions, there have been 2 factions there always. One is the Presidential Leadership Council, PLC, recognized by UN. Second is the Southern Transitional Council. तो UN वाला जो है USA and खास Saudi Arabia has supported them, and that is where पाकिस्तान से इनका ये गया था बाजवा as head of the forces to fight against the Yemeni forces. Okay. अब जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, that is supported by UAE. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula is also supporting it. अब SLC ने क्या किया है, starting December, they have attacked the PLC troops. जो पाकिस्तान उसको चलाता है, tells you कितना घंटाप लीडरशिप है पाकिस्तान का. SLC has virtually captured the whole of southern Yemen. एक छोटा सा ट्रायंगल बचा हुआ है केवल PLC के पास. The complete coastline of Yemen, the southern coastline, its border with Oman, and most of the border with Saudi Arabia is now under the control of SLC. ये था जो 30 दिसंबर को उसने उनके 2 शिप को उड़ाए थे इन द यमेनी पोर्ट. यूएई के सेइंग कि हथियार दिया है. टू लिटिल टू लेट. हथियार तो जा चुके हैं, अब उन्हें कब्जा कर लिया पूरा. You're muted. That means Munir is also being engaged in Saudi versus UAE. मतलब वो तो इन दोनों के बीच में आ गया फिर से. फंसा है ना. सऊदी अरेबिया ट्रुप्स मांग रहा है, अब तो और मांगेगा कि आओ लड़ो. तो he has to fight SLC out there. Yeah, exactly. तो अब किसकी तरफ से पैसा कौन दे रहा है? पैसे दे रहा है बाजवा साजवा, वो सारे रिटायर्ड ऑफिसर को उसने उनका जो कौन सा रेवोल्यूशनरी काउंसिल पता नहीं क्या नाम दे रखा है, उसका हेड बना रखा है. तो बोलेगा ले आ, जो बंदे थे मेरे तो पिट गए, अब लेके आओ. और इस माहौल में यूएई के हेड को बुलाता है अमीर को. ही इज फेटेड इन साउदी इन पाकिस्तान, एंड 1 million shares of Fauji Foundation are handed over to UAE. You think Saudi Arabia will be happy? Fauji Foundation is the only functioning industry in Pakistan. You name any business sector, उसमें हाथ है उसका. उसका 1 million स्टेक तुमने यूएई को दे दिया ताकि सारा बचाते तुमको आईएमएफ से सऊदी अरेबिया. अब इसमें उसने भेजना है ट्रुप्स टू आईएसएफ. संसार में ऐसा देश को रूल कर रहा है वो
इकोनॉमी ले लो, इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशन ले लो, सब कचरे के डिब्बे में। एंड कोई होप नहीं है कि कुछ रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि उनके जो छोटे परसेंटेज लोग जो पढ़े लिखे थे, जो मदरसे टाइप एजुकेशन में नहीं थे, by the thousands are leaving Pakistan and going away to other countries. They are migrating. कि यहां तो कोई फायदा नहीं है, सब, क्योंकि सब बिग इंडस्ट्रीज आर लीविंग पाकिस्तान की, यहां तो कोई काम करने वाला है नहीं, उसको तो केवल हथियार चलाना आता है। आई एम नॉट सरप्राइज कि ताजिक, यानी व्हाट अ सिंबॉलिक जेस्चर व्हेन द पीएम वेंट टू ताजिकिस्तान, he was gifted a steel begging bowl. स्टील का बोल दिया था उसको, कटोरा। सर सीरियसली दिया है उन्होंने? यस, स्टील का कटोरा प्रेजेंट किया है, सेइंग दैट दिस इज मेड इन ताजिकिस्तान। वाओ। कटोरा, मतलब औकात बताइए उसकी कि भाई साहब भिखमंगे से बड़ा तू और कुछ नहीं है एट द ग्लोबल स्केल। अब डेस्परेट है टू स्टे रेलेवेंट, तो यूएस की मदद करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में कि जमेती कर दे, टू फ्रंट ले आए, प्रॉक्सी। कई लोग रोते हैं अरे टू फ्रंट हो जाएगा। फटी पड़ी है, पार्डन माय लैंग्वेज, दोनों साइड की ऑफ सिंदूर के बाद, कि भाई साहब अगर भारत का माथा ठनक गया ना तो अब की बार तो कचरा हो जाएगा हमारा। डेस्परेशन लेवल इज वेरी हाई, कि भी करना भी है लेकिन डर है कि मोस्ट ऑफ 80% of whatever equipment was utilized, the technology was homegrown technology by India. Okay, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली वहां पे, वो भी उसको समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे, इफ नॉट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इनके एजेंट्स ठुक रहे हैं वहां पे। मोटरसाइकिल में आता है, ठोक के चला जाता है, उनको आता पता भी नहीं होता कौन कहां से आया, किधर गया। सर डिटो विद यूएसए, अननोन गनमैन बेचारा, उनका नाम बदनाम कर रखा है। डिटो विद यूएसए। और उनको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश इज गोइंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। उनकी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी थी वो तो टूट गई, जैसे एक फैक्शन ने जाके जमेतियों से हाथ लगा दिया, दूसरा फैक्शन टूट के निकल आया। तारिक अनवर आ चुका है, अब दे डोंट नो विच साइड तारिक रहमान, विच साइड तारिक रहमान विल गो। आई एम श्योर खालिदा जिया तो पहले ही मर गई थी। इट वाज बीइंग, स्टेज वाज बीइंग सेट फॉर द सन टू कम देयर, दैट इज व्हाई उसका वो आया, सो दैट एटलीस्ट मां पे अंतिम सरकार करने के लिए वो है, वो आ गया। हाँ, एंड दैट ही माइट गेट अ सिंपैथी वेव, बट डर उसको ये है कि भाई साहब मेरे साथ भी एक्सप्लोडिंग मैंगोस हो जाएगा जिया के जैसे। कहां तक खींच पाएगा, क्योंकि जब 2 डिवीजन चले जाएंगे इसके, बचेगा कैसे? क्योंकि नॉन पंजाबीज तो शायद एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। आपने अपनी पूरी पॉलिटिकल जिंदगी पाकिस्तान में एंटी इजराइल में खड़े हो। सऊदी का ट्रुप्स तो फिर भी वो मान लेंगे कि सऊदी अरेबिया को जा रहा है। आईएसएफ टू फाइट अगेंस्ट गाजा फॉर इजराइल, पॉपुलेशन कैसे मानेगा? फौज के लोग कैसे मानेंगे? किस किस को भेजेगा, कहां से भेजेगा? और भेज देगा तो बचेगा? तो ये क्लासिक एग्जाम्पल। इनके मर्सनरी ग्रुप्स जो थे वो काफी डिवाइड हो चुके हैं। गाजा गए, अब वो तो अगर फर्ज कर लो, बांग्लादेश गए, तो इनके पास बचा कौन? करेक्ट, तो फर्ज कर लो अभी कि सऊदी अरेबिया पहले भेज देता है उसको पुचकारने के लिए, क्योंकि नाराज हो गया यूएई के साथ, तुमने ये कर दिया, जबकि यूएई ने ये सारा कुछ मेरे साथ कर दिया, धोखा किया है, तो डिवीजन भेजता है वहां पे।
तो उसको तो चाहिए ना वो एलईटी और जेईएम वाले जो बांग्लादेश भेजे कि भैया यहाँ पे लुटिया बचाओ मेरी। अब एलईटी और जेईएम टीटीपी और बीएलए से कैसे लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? उनको तो आपने एंटी इंडिया और एंटी इजराइल के लिए रखा हुआ। ये टीटीपी के साथ कैसे लड़ेगा? तो ये तो सोचने वाली बात है, करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या वो टूट जाएंगे? तो दिस आई सी इन 2026 विद इन पाकिस्तान। अभी तक पॉलिटिकल इस्लाम वाज यूजिंग रेडिकल इस्लाम फॉर देयर इंटरेस्ट। पॉलिटिकल इस्लाम इज पाकिस्तान आर्मी यूजिंग रेडिकल इस्लाम टू फाइट देयर बैटल्स कि हम रेलेवेंट हैं, एंटी इंडिया ये वो। 2026 you will see the first time a face off between political Islam and radical Islam within Pakistan. फंस गया ना? And then political Islam will find a lot of grounds because I know a lot of people who are ex-Muslims or who have, who are away from the radicalism and they डर के मारे बोलते नहीं है सर। उनको पता है उनके घर के बाहर मॉब आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, And it's a good percentage of people. अब आप देख लो, political Islam will come in front of radical Islam within their country. जैसे एक ब्रिगेड पहले एज बोले चाहे कि भाई मैं पहले 3,500 ट्रूप्स भेज देता हूं, उसके बाद बाकी भेजूंगा, तो भेज के तो दिखा। भेज के तो दिखा। ये दिक्कत है, हो नहीं सकता। कांट कांट तो यूएसए का हाथ हट जाएगा। सो इफ देयर इज सम हाथ हट गया उसके ऊपर से, डजंट मीन पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा। कोई और चिम्मच खड़ा हुआ है यूएसए के लिए बोलने के लिए कि अच्छा मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो एक्सप्लोडिंग मैंगोस या एक्सप्लोडिंग कुछ ना कुछ, एक्सप्लोडिंग आटा, एक्सप्लोडिंग अनियंस, कुछ भी एक्सप्लोड हो जाएगा इसका। Then what happens to his बीवी बच्चा who was in USA? अब आप देखो बीवी बच्चों का क्या होगा। आई एम श्योर इसका भाई का लड़का भी यूएसए में ही होगा। नहीं, फैमिली तो इनकी सारी यूएस में ही होगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दे डू। सबको निकाल दो पहले, उसके बाद करो कचड़ा। फिर क्या होगा? अब तेरा क्या होगा? दैट स्टेटमेंट ना। कालिया नहीं, मुनीरवा। So मुनीरवा। this is what I predict in 2026. Pakistan is going to be an interesting situation where they find a face off between political Islam and radical Islam. तो इसीलिए मैं कहता हूं रेडिकल इस्लाम एक टाइगर के जैसे या एक शेर के जैसे। बड़ा अच्छा लगता है जब उसके ऊपर बैठ के आप सब तरफ जाते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम उस शेर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं है। आप गिरे तो वो खा जाएगा आपको। नहीं, कंट्रोल करना, किस दिशा में जाना है वो भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब उतर के दिखा दो, उतर के दिखा दो। अब यही दिक्कत मुनीर इज गोइंग टू फेस बिग टाइम, और उसको टपकाने के लिए अननोन गनमैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है सर। उसकी आर्मी, उनके पॉलिटिक्स, उन तालिबान, उनका जो है सब खड़े हुए। लाइक ऐसे पॉलिटिकल इस्लाम वर्सेस रेडिकल इस्लाम। अब ये उसका दिक्कत है। हाउ इज गोइंग टू सॉल्व इट, एनीबॉडीज गेस। अभी जा रहा है जनवरी में यूएसए, वापस ही मत आ भाई। फिर से जा रहा है, वापस मत आ। मुझे भी यही लगा सर, जिस तरीके से वो आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वॉल्स एंड ग्लासेस, सब कुछ बुलेट प्रूफ, सारा डर लग चुका ना उसको। हाइडिंग, कौन कब किधर से गोली मार दे उसको पता नहीं।
This is the growing face off between political Islam and radical Islam. जो दूसरों के लिए सांप अभी पालतू तक तो ये all this he was doing to protect himself from the factions within the army. Now आर्मी के साथ साथ radical Islam भी साथ खड़ा हो जाएगा versus political Islam, और अपने आप को देखते क्या करता है. Very interesting times. And who will come, which direction will he take Pakistan, ये सोचने की बात है. बट प्लस पाकिस्तान का मैं हर वक्त सोमालियाइजेशन बोलता हूं, क्योंकि केपी तो जा चुका है, दैट इज विद अफगानिस्तान. जो सोमालिया का सोमाली लैंड है दैट इज बलूचिस्तान. बाकी जो पंजाब और सिंध का इलाका है थोड़ा बहुत उसके पास है. एंड द कंटेस्टेड एरिया एट द मोमेंट इज द गिलगिट बाल्टिस्तान एंड द पीओजे. वो धीरे 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 आएगा, और हमें क्लियर होना चाहिए कितना तक और कौन सा इलाका हमको लेना चाहिए अपने सिक्योरिटी के. दूसरा इनके आर्मी और सर इनके जो पास मिलिटेंट ग्रुप्स है वो भी अब रह नहीं गए बहुत ज्यादा. बहुत सारे तो साफ हो गए बेचारे, अननोन गनमैन के हाथ चढ़ गए. कुछ अब ये भेजेंगे गाजा, कुछ भेजेंगे बांग्लादेश. मतलब वो इतने फैल गए, मैं बोलूंगी इतने ज्यादा डिविजन्स हो गए उनके अंदर भी, इंटरनल रेडिकलिज्म को भी लेके और गोइंग फिजिकली आल्सो, दैट हार्डली दे आर लेफ्ट विद एनीथिंग. तो इसीलिए तो सब तरफ से वापस लाना चाहिए उसको. बट उसका खुद का फेस ऑफ हो रहा है रेडिकल इस्लाम से, तो खुश है कि दाएं बाएं निकल जाए, शायद मैं बच जाऊं. और उधर तालिबान वालों ने वैसे ही नाक में दम कर रखा है, तो लश्कर बोल रहा है हम इनको निपटाएंगे, सब आपस में लड़ते हो. गुड गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. आई मीन आई लाइक इट, वी ऑल लाइक इट. यस यस, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, एंजॉय, सेलिब्रेट करिए. ऑब्वियसली अगर मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करूं, वैसे तो हमारा 14 अप्रैल को होगा हमारा नया साल, बट लेट्स फेस्टिवल है, लेट्स एंजॉय विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत. जय भारत.